जैसा कि बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। उसमें एक दो प्रॉपर्टी छूट गई थी। सो लाइट की प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी आ गई, जैसे लाइट के फिर गुण के बारे में। जैसे गुण हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। लाइट की जो चाल होती है कि लाइट की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारे सबके वायु या निर्वात में है। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे फिर लाइट में जैसे कई तरह की क्रियाएँ होती है, जैसे परावर्तन होती है, अपवर्तन होती है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, विवर्तन है। सो इसमें लाइट में हमारे सबके कई क्रियाएं होती है। ठीक है, आज हम लोग को जो हमारे सबके फिजिक्स टेट का पहला टॉपिक है, फिजिक्स 10 का, हमारे सबके क्लास 10 के फिजिक्स फर्स्ट का पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर और 5 नंबर बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आपसे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन सीखते हैं। कल हमने आपको बताया था कुछ ऐसे कि प्रकाश आपको दिखता कैसा है, कि वस्तु पर प्रकाश पड़ा, वहाँ से फिर हमारे सबके वापस आता है। ठीक है, क्या हो गया? तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा ही था। तो उसमें जो क्रियाएं होती हैं कि जब वस्तु पर प्रकाश पड़ा, वहाँ से फिर हमारी आंखों वो वस्तु चमकती है और हमारी आंखों पड़ा, तो ये सब परावर्तन की एक तरह से हमारे सबके अंडर में आता है। ठीक है, तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसमें हम लोग को 2-3 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर उनकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक हमारे पास पॉलिशदार सतह होती है या पॉलिशदार कोई भी तल ले लेते हैं। ये तल कैसा है? जो एक साइड पॉलिशदार है। लोग काफ़ी जनरली भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपके ऑप्शनल में भी आ सकता है कि पॉलिशदार में किस चीज़ से कलर होता है, तो रेड ऑक्साइड का होता है। पॉलिशदार में भी ये किससे कलर क्या होता है? रेड ऑक्साइड का होता है। कहीं कहीं मरकरी मतलब पारा का भी, पारा से भी कलर किया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए मैंने क्या कहा कि जब सूर्य की किरणें आती हैं, एक प्रकाश इसमें आ रहा है, आने के बाद तल से टकराता है, टकराने के बाद ये फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि कोई प्रकाश की किरण आती है, एक चमकदार या फिर पॉलिशदार, ये क्या है, इसका नाम क्या है? ये एक पॉलिशदार तल है। ये एक पॉलिशदार तल है। तो पॉलिशदार तल से टकराती है हमारी सबकी प्रकाश की किरण और उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो परावर्तन होता है तो उसमें दो, एक ये N1 ये एक माध्यम है और ये N2 ये कोई दूसरा माध्यम है। ठीक है, अगर हम लोग माध्यम को देखें तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसमें जो एक प्रकाश की किरण जो किसी तल पर टकरा रही है, टकराने की वजह से या फिर गिरने की वजह से इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ओके बच्चों, और जो इसमें किरण परावर्तित हुई है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, यहाँ पर बीच में हम एक रेखा डालते हैं जो इन किरणों को समद्विभाजित करती है, बराबर रेखाओं में काटती है, जो कि तल के लंबवत होती है। अगर हम लोग नोटिस करें तो ये तल पर देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है। इस लंबवत की वजह से इसका नाम अभिलंब या फिर नॉर्मल रखते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल और हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इनके देखिए फिर यहाँ पर हमारे सबकी ये हो गया पूरा का पूरा प्रकाश का परावर्तन। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में मैंने बताया कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर किसी में पूछ सकता है, जनरली 2 नंबर 5 नंबर पूछते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की ये एक प्रकाश के परावर्तन की पूरा प्रोसेस है, जिसमें हम लोग ने देखा 2 माध्यम है N1 और N2, जिसमें N2 माध्यम का कोई रोल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का किरण उसी माध्यम में आया और उसी माध्यम में वापस हो गया। अगर कोई प्रकाश का परावर्तन हम लोग को पूछता है तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि जब कोई आपतित किरण किसी माध्यम से चलकर किसी पॉलिशदार तल से टकराती है। देखिए अगर आपतित किरण देखिए तो पॉलिशदार तल से टकराई है, तो जब किसी माध्यम में कोई आपतित किरण किसी पॉलिशदार तल से टकराती है तथा टकराने के पश्चात ये इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आप लोग देखिए अगर ये इसी माध्यम में वापस लौटी है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस पूरी घटना को या फिर इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर जनरली हम लोग आप लोग ये आंसर ले कॉपी पेन निकाल लीजिए, आराम से इस चीज़ को लिखिए कि क्या है प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई आपतित किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी पॉलिशदार तल पर टकराती है तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज हम आपको समझा देंगे, कल प्रॉपर इसके डिफिनेशन लिखवा देंगे कल की क्लास में आप सबको, और आज के क्लास में कुछ जो परावर्तन और इसके जो नियम इसके बारे में समझा देते हैं। ठीक है, बट कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए और उस चीज़ को कुछ चीज़ें पॉइंट आउट नोट करते रहिए और फिगर भी बनाते रहिए। ठीक है, जनरली आप लोग फिगर बना लीजिए, फिर अभी कुछ सेकंड बाद हम लोग इसके बारे में बताते हैं। चलेगा।
इसलिए जैसा आप लोगों ने फिगर तो बना ही लिया होगा, तो फिगर बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब मैंने कहा था ये जो अभिलंब है ये इनको क्या करता है, समद्विभाजित करता है बराबर रेखाओं में। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच आई कोण बनता है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच आर कोण बनता है। यहाँ पर ये जो आई कोण है, इस आई कोण को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आपतित किरण के कारण बना कोण आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, इस आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट फिगर टू फिगर समझते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाई दिया कि अगर कोई पूछ ले भाई आपके 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को परिभाषित करिए, तो आपतन कोण आपके फिगर में याद होने चाहिए। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है तथा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण पूछा जाएगा तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं तथा इसे आई से आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभिलंब जो होता है इसको समद्विभाजित करता है, अर्थात समद्विभाजित की वजह से इसमें क्या कंडीशन हो गई, आई बराबर आर। समद्विभाजन की वजह से यहाँ पर से हमें एक चीज़ ये पता चला कि आई बराबर आर, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर टकराती है तो टकराने के बाद वो जितने एंगल से टकरा रही है उतने ही एंगल से वो वापस भी जाएगी। इसका आप लोग नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए कि जब आप कहीं रात में अंधेरा करिए, अंधेरा करने के बाद आप रात में टॉर्च लीजिए, टॉर्च लेने के बाद आप किसी घर में कोई कांच हो या फिर कोई भी आपके घर में शीशा होता है, जनरली हम लोग मुँह देखते हैं उसमें शीशा लीजिए या लेज़र लाइट लीजिए, टॉर्च कुछ भी लीजिए, उस पर रोशनी मारिए, सीधी रोशनी मारिए। जब आप सीधी रोशनी मारते हैं उस पर तो वो एक तरह से उस पर 90 डिग्री बन रहा है नॉर्मल। तो मैंने क्या कहा, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल से वापस आएगी चमक पे। तो अगर आप सीधी रोशनी मारेंगे तो आपको देखिए वो उसी रेखा में जाएगी, उसी में वापस आएगी, आपको कहीं और चमक नहीं दिखाई देगी। सेकंड थिंग इज़ फिर आप उसको थोड़ा नीचे करिए या उस टॉर्च को ऊपर से रोशनी मारिए, अर्थात उसको एक एंगल पर डालिए। तो जब आप उसे एंगल पर डालेंगे तो उसी हिसाब, जब आप नीचे करते हुए उस पर शीशे पर मारेंगे, सपोज दैट शीशा आपका, जब आप एंगल नीचे करते हुए टॉर्च को करके उस पर मारेंगे तो जब जितने एंगल से आ रहा है वो उतने एंगल से वापस जाएगा। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब आप उसको टॉर्च से मारेंगे तो पीछे दीवार पर या फिर पीछे किसी पर बैकग्राउंड पर आपकी क्या रोशनी दिखाई देगी, उसको जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे वो एंगल उतना बढ़ता रहेगा और आपको फोटो दिखता रहेगा। इसका बहुत प्रैक्टिकली सा एग्जांपल है। सो परावर्तन हम लोग देखते रहते हैं, हम लोग बचपन से करते हैं इस चीज़ को, बट कभी पता नहीं होता कि इस क्रिया को क्या बोलते हैं। आज जनरली पता चल गया आपको, ठीक है। तो परावर्तन से हमें आई बराबर आर दिखा गया। तो परावर्तन क्या होता है भैया, जब कोई आपतित किरण किसी माध्यम में किसी एक पॉलिशदार तल से टकराती है। पॉलिशदार तल में पॉलिश किसके बनाते हैं, रेड ऑक्साइड का होता है, मरकरी का। इसको लगा के हम लोग पॉलिश बना सकते हैं। जनरली आप लोगों को जो घर में मुंह का शीशा देखा हो जिसमें आप लोग मुंह देखते हैं वो कैसा, वो एक परावर्तक तल की तरह या फिर पॉलिशदार तल की तरह कार्य करता है जिस पर हम लोग परावर्तन की क्रिया कर सकते हैं। अगर उस पीछे की आप लोगों ने कभी अगर घर का शीशा उसके पीछे देखिए तो लाल लाल कलाई हुई थी, लाल मतलब रेड ऑक्साइड। अगर हरे से कलाई है तो पारा से, ठीक है। जब अगर हरा पेंट है तो मतलब इसको तो उस पर पारा का पेंट किया गया। तो जनरली यहीं पर हमें देखना है कि जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक पॉलिशदार तल पर किसी एक माध्यम में किसी पॉलिशदार तल पर टकराती है, टकराने के बाद वो जिस माध्यम उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर गिरने वाली किरण को या फिर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण तथा जो किरण परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। फिर उसके बाद आपतन कोण कोई पूछ सकता है आपसे, आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हम जान गए यहाँ पर आई बराबर आर होता है। कभी आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि परावर्तन के नियम होता हो, तो जनरली परावर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी भी चीज़ का नियम उस फोटो में आपको, इस फोटो में पूरे फोटो में आपको क्या दिख रहा है, हमें पूरे फोटो में 2 चीज़ दिख रहे हैं। पहला चीज़ आई और आर, पहली चीज़ हमें आई और आर जिसका हमें आपस में रिलेशन पता है कि आई और आर बराबर होते हैं। सेकंड चीज़ अगर आप देखें इस पूरे फोटो में तो आपको आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। या तो आपको ये 3 रेखाएं दिख रही हैं या फिर कोण। तो कोण में हमें रिश्ता पता है कि इनमें ये रिश्ता है, लेकिन अगर लाइन में देखें तो लाइन में क्या रिश्ता है, ध्यान से देखें लाइन, तो तीनों लाइन किसी एक ही बिंदु पर मिल रही है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तीनों लाइन किसी एक बिंदु, सपोज दैट ये बिंदु ओ है, ओ पर मिल रही है, तो तीनों लाइन किसी एक बिंदु पर मिल रही है। तो जो परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों किसी एक तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं, पहला नियम है। जबकि दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों
एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जबकि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। सो हमारे सबके प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आगे की क्लास कल हम इसके बारे में आपको लिखवा देते हैं। थैंक यू क्लास, जो मतलब पढ़ेगा नोट करके। थैंक यू।